नैनपुर से एक चौंकाने वाला एटीएम फ्रॉड मामला सामने आया है। बता दें, अर्पिता वरकड़े नाम की महिला जो अपने दिवंगत पति की सरकारी मुआवजे की राशि निकालने बैंक पहुंची थी, उसके साथ अज्ञात व्यक्तियों ने बड़ी धोखाधड़ी कर डाली। अर्पिता के पति की कोल्हापुर महाराष्ट्र में कार्य के दौरान बिजली करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। वही रकम नैनपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा थी। 18 नवंबर 2025 को जब अर्पिता एटीएम पहुंची तो वहां 2 संदिग्ध व्यक्ति पहले से मौजूद थे। पीड़िता का दावा है कि दोनों ने मदद का झांसा देकर उनका एटीएम कार्ड बदल लिया, जिसके बाद बिना उनकी जानकारी के 18 से 20 नवंबर तक लगातार 1,40,000 रुपए निकाल लिए गए। जब पीड़िता ने बैंक जाकर जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि रकम रिटेल स्टोर, मेडिकल संस्थानों और अन्य स्थानों से निकाली गई है। पीड़िता ने तत्काल अपना खाता ब्लॉक कराया और पुलिस अधीक्षक मंडला को शिकायत सौंपकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। नैनपुर में हुई यह ठगी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। फिलहाल पीड़िता को न्याय कब मिलेगा, यह जाँच पूरी होने पर ही स्पष्ट होगा। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। सर, मैं तो ग्राम पंचायत गौरा छापर से आई हूँ। मेरे साथ में वो एटीएम वाला हादसा हुआ। मैंने एटीएम में पैसा निकालने गई तो वहाँ पे 2 भैया थे। नैनपुर गई थी, फिर मैं एटीएम में गई, एटीएम डाली तो उन लोग बोले कि नहीं दीदी, बोले यहाँ पे एटीएम नहीं बता रहा, बोले तो फिर से डालो। फिर उन लोगों ने फिर पता नहीं मेरे एटीएम के साथ क्या किए। फिर मैं वहाँ भी नहीं निकला वो एटीएम में, तो फिर दूसरा एटीएम में फिर गई वहाँ पे, तो वहाँ भी नहीं निकल रहा था। फिर इसके बाद में नहीं निकल रहा था तो फिर रिटर्न में फिर घर वापस चली गई। फिर आगे फिर 2 दिन बाद फिर गई 20 तारीख को। कहाँ गई? एटीएम में गई। एटीएम में नहीं निकल रहा था तो फिर बैंक गई, बैंक पंजाब नेशनल का। फिर वहाँ फिर चेक कराई तो उन लोग बताने लगे कि नहीं, आपके अकाउंट में इतना पैसा है, 1,49,000 बचा है, बोलने लगे। फिर मैंने स्टेटमेंट निकलवाई, फिर नहीं, बोले आपके अकाउंट से तो कोई और पैसा यूज कर रहा करके बोलने लगे। फिर उन लोग बोलने लगे कि जाओ, बोले जहाँ आपका खाता ब्रांच है, बोले वहीं पे जाकर बंद कराओ, ऐसा बोलने लगे। मंडीदीप, भोपाल। इसकी शिकायत आपके थाने में की है कहीं या? हाँ। कौन से थाने? थाने नैनपुर। उन लोग बोले कि हम लोग कोशिश करेंगे, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग वो करेंगे, बोल रहे थे कार्रवाई। आवेदन दिया था? हाँ, कुल पैसा 1,40,000 रुपये। उन लोग बोले हैं कि आप 10 दिन का टाइम दिए हैं, हो जाएगा, बोल रहे थे। हाँ। 2 साल पहले, यानी कि मेरे हस्बैंड का जो मृत्यु हुई थी उसी का मेरे खाते में उसी का पैसा आया था। जो एक मेरे पास में एक छोटा सा बच्चा भी है, 1.5 साल का है। शासन ने दिया था सम्मल कार्ड वाला पैसा जो शासन ने दिया था, वही जो कुछ था मेरे पास में, तो वही थी जो हम लोगों को खाने पीने का वही हो रहा था, उसी पैसे से हम लोग कर रहे थे। जो जितना जल्दी बन सके उतना जल्दी आप लोग कोशिश करना, मेरा पैसा मेरे को मिल सके। अर्पिता वरकड़े। एक महिला के द्वारा आज पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की गई है कि 20 तारीख के आसपास उनके एटीएम का उपयोग करके कुछ फ्रॉडस्टर्स ने 1,40,000 रुपये निकाल लिए हैं, जो न सिर्फ मंडला बल्कि इवन राजस्थान से भी निकले हैं। महिला की शिकायत पर थाने ने उसमें कार्रवाई करते हुए अकाउंट को होल्ड करवाया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस और जो उनका रास्ते का जो भी सीसीटीवी मूवमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिससे जल्द ही जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके और महिला के प्रकरण में निराकरण किया जा सके। ये जो एटीएम ब्लॉक हुआ है वो इसके लिए ब्लॉक हुआ है कि जो उस एटीएम को चुरा के ले गए हैं उसका दुरुपयोग ना हो, तो पुनः महिला के द्वारा एक नया एटीएम उसमें प्राप्त करा जा रहा है बैंक से, और जो पैसा गया है उसके लिए कहाँ पे उसका यूज़ किया गया, किसने एटीएम से निकाला, चूँकि कैश निकला है, किसी अकाउंट में नहीं गया है, तो फुटेजेस को प्राप्त बैंक से किया जा रहा है।